सौरभ, मैं इसलिए इस बात से अग्री नहीं करूंगी कि आप लोगों ने जब मंच सजाया भी नहीं था, एंड आई विल पर्सनली शेयर दैट शो विथ यू, जिसमें हमने बकायदा छात्रों की गूंज की थी। नीट का पेपर लीक हुआ था, 12 मई वो तारीख थी और 16 मई को आपकी पार्टी बनी थी। 12 मई को आई रिमेंबर मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, लेकिन होता है ना वो एल्गोरिथम होता है, कई रीलें चलती है, कई नहीं चलती। अटैक नहीं करो, जब नहीं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, पर मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात उठाई है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग थे, भाई हमारे भी बच्चे हैं, और कल को जब वो एग्जाम देने जाएंगे सौरभ, तो आपको दुआएं देंगे इस बात का कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हमें जो फैसले और कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, और पहले आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा जब सोनम वांगचुक या डर लगा आपको? हाँ, या आपको कभी डर लगा कि इतने पावरफुल लोगों से डे वन से हम क्लियर थे कि जब युवा एकता हो जाए, जब युवा यूनाइट हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी। हमारे सारे डिमांड्स जायज डिमांड्स थे। बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी रिस्टोर करने का डिमांड था, साथ साथ डिग्निटी उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके फैमिलीज की डिग्निटी वाली बात थी। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR फाइल किया गया था एंड किया जाएगा, उससे उसका चिलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जो विड्रॉल का गारंटी मिला है, ये हम लोगों का ये सारे डिमांड्स बहुत बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी। नहीं, पर ये तो डिमांड्स बताइए सौरभ, वो पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं कि वो सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, कभी ऐसा हमें डे वन से पता था, ऐसा लगा था कि बहुत मुश्किल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। युवा जब यूनाइट हो जाए, हमें डे वन से पता था कि जीत हमारी ही होगी। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे थे। डिस्पाइट मीडिया प्रोपेगेंडा कि हम लोग डीप स्टेट, हम लोग का फंडिंग, हम लोग का पता नहीं क्या क्या लेबल लगाने का कोशिश किया था, एक भी लेबल स्टिक नहीं किया, एंड इट्स अ मेजर सक्सेस। आज सरकार ने भी बोल दिया, सरकार हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। कल फॉरेन मंत्रालय ने बोल दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग हैंड नहीं है इस चीज पे। तो जो कुछ भी हुआ, हम लोग सत्य के राह पे चले, अनबॉदर्ड चले कि हम सच के राह पे, तो हमारी ही जीत होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट? सौरभ, अब आगे क्या करेगी CJP? कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? सौरभ दास जो कि CJP के प्रवक्ता हैं, वो क्या चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव होंगे? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को हम ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। युवाओं को लगा कि ये 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, काम नहीं कर रहे उनके लिए, इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर हम ग्रास रूट में लोगों को जगाए एंड ग्रास रूट पे हम लोग सही में क्रांति लाए, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे युवा काम करा लेगी। तो हमारा यही मकसद है, ग्रास रूट्स पे जाए और इस चीज को आगे बढ़ाए। सारे जो युवाओं के मुद्दे हैं, अभी तो पेपर लीक, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मामले उठाए हमने, क्योंकि वो इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन फ्यूचर में हम लोग देश भर घूमेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, एंड उनके लिए जो बेस्ट होगा उसका हम लोग एक डिमांड चार्टर और पॉलिसी पेपर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, एक्सर्शन है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पार्टी कहाँ है सौरभ? सौरभ, पार्टी कहाँ पे है? हमें भी आना है। देखिए, पार्टी तो करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम लोग स्टेज पे नाचते थे, तब कितना मजाक बनाया जाता था कि देखिए ये लोग, अरे वो जो नाच रहा था उसको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया सौरभ। देखिए, वो तो दूसरे कारणों से किया, नाचने की वजह से नहीं किया। लेकिन उस टाइम पे मजाक बनाया जाता था कि हम लोग सीरियस नहीं है। लेकिन देखिए, जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया, वो हमने कर दिखाया। मैं हमेशा अपना अंदाज है हम लोग। नहीं सौरभ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, दैट्स इट, एंड यू आर सिंसियर, यू डोंट हैव टू बी सीरियस। अच्छा, और